बीते दिनों महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने व्यवस्था चाक चौबंद कर दी है, लेकिन एक बार फिर उसी तरह का माहौल बनने वाला है। दरअसल कल बसंत पंचमी के मौके पर एक बार फिर भक्तों का रेला होने वाला है। ऐसे में सवाल यह है कि इस बार प्रशासन भीड़ को काबू करने में कामयाब होता है या फिर से कोई अनहोनी होने वाली महाकुंभ में देखने को मिलने वाली है। फिलहाल यही उम्मीद है कि प्रशासन इस बार व्यवस्था चाक चौबंद रखेगा और बसंत पंचमी का स्नान सही तरीके से संपन्न होगा। वहीं इस पूरी खबर पर हमारे संवाददाता प्रयागराज से आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जिस तरह से कल बसंत पंचमी का जो तीसरा अमृत स्नान होने वाला है, इसको लेकर क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है? देखिए अनन्या, अगर बात किया जाए तो कल सनातन धर्म का अगर बात किया जाए तो एक महापर्व अगर बात किया जाए तो बसंत पंचमी का है, जिसे लेके जो महाकुंभ चल रहा है इसमें लेके काफी तरीके से तैयारी की जा रही है, चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और जिस तरीके से अगर बात की जाए पिछले कुछ दिनों की तो मौनी अमावस्या के, क्योंकि एक महापर्व वो भी बीता था, पर कहीं ना कहीं एक दुखद समाचार देखने को मिला था। कहीं ना कहीं वो जो भगदड़ हुए थे, कई लोग घायल होते, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई होती। पर कहीं ना कहीं उसको देखते हुए जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री का दौरा भी हुआ था और इस पे अधिकारियों से समीक्षा बैठक हुई थी कि इस बार जिस तरीके से शाही स्नान है उसमें किसी तरीके से कमी ना होना चाहिए, चाहे वो अखाड़े के समय की बात कर ले या श्रद्धालुओं को स्नान की बात कर ले, तो उसके लिए व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए। इस तरीके से उन्होंने अधिकारियों से बात कहा, उन्होंने कि इस बार के साथ साथ सख्त निर्देश दिए और साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है उन्होंने इस बार के और जो फोर्स है उनको बढ़ाए जाएंगे और कहीं ना कहीं जो अनुभवी जो कई कुंभ या कई ऐसे मेलाओं का आयोजन अच्छे से कर चुके हैं उन अफसरों को इस कल के उसमें मेले, कल के उस महापर्व पे लगाए जाएंगे। तो ये देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से इस बार की जो कल के नहान की व्यवस्था है वो कैसी है, क्योंकि जिस तरीके से बात कही जा रही है कि इस बार जो कल का स्नान उसके जो जिस तरीके से उसके लिए व्यवस्थाएं करी गई हैं, चाक चौबंद व्यवस्था करी गई है, अतिरिक्त फोर्स मंगाई गई है, अतिरिक्त अनुभवी अफसर बुलाए गए हैं। साथ ही साथ जो जहाँ पे स्नान पर होना है, अगर संगम क्षेत्र की बात कर ले तो वहाँ पे बैरिकेटिंग की व्यवस्था और कर दी गई कि जिससे कि जो श्रद्धालु कहीं ना कहीं देखने को ये मिलता है कि वो अमृत स्नान या शुभ मुहूर्त में नहाने की होड़ रहती है। तो ऐसे में वो ऐसे जो श्रद्धालु बाहर से आते हैं वो जो घाट है वहाँ पे सो जाते हैं, लेट जाते हैं और जिस समय मुहूर्त होता है उस समय वो स्नान करते हैं। तो इस बार विशेष तौर पे ये सख्त निर्देश दिया गया है कि उस घाटों पे लोगों को लेटने ना दिया जाए, उन घाटों को पूरी तरीके से खाली करा दिया जाए। तो इस बार जिस तरीके से और सबसे बड़ी बात ये भी है, जो चौक हो जो कुछ 28 जगहों पे जो चौक होते हैं जिसपे जहाँ पे ये कहा जा सकता है जहाँ पे पब्लिक एक जगह एक साथ इकट्ठा हो जाती है, उस एरिया को पूरे तरीके से चाक चौबंद व्यवस्था करने की कहा गया। उस जगह पे पूरे तरीके से उसको खाली करने की बात कही गई है। साथ ही साथ आवागमन की जो कहा जाता है व्हीकल नो जोन, उस पर पूरी तरीके से बात कही गई है। साथ ही साथ वन वे के लिए बात कही गई। तो देखने वाली अब देखिए बात होगी कि कल जिस तरीके से स्नान है उसको लेके किस तरीके से व्यवस्थाएं होती है, किस तरीके से नहीं व्यवस्था होती, पर सख्त निर्देश जरूर है सीएम योगी की वजह से इस बार किसी तरीके से चूक ना होनी चाहिए। आपसे जी एक खबर और हम जानना चाहेंगे। 2 फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक ही वीवीआईपी एंट्री पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन उसके बाद जो महाकुंभ में श्रद्धालु जाने वाले हैं उनको सुरक्षा के माध्यम से किस तरह से उनको सुरक्षित रखने वाले हैं प्रशासन या फिर शासन की तरफ से? आगे की क्या व्यवस्था होने वाली है, इस पर क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, अगर बात किया जाए कि क्योंकि 3 तारीख को कल जिस तरीके से बसंत पंचमी का है और उसके बाद जिस तरीके से व्हीकल को पूरे 4 तारीख तक नो जोन के आधार पे रखा गया है, साथ ही साथ और जो वीआईपीज हैं उनके लिए पूरी तरीके से प्रतिबंध कर दिया गया है कि चाहे वो वीआईपीज गाड़ी हो चाहे किसी तरीके से आवागमन हो उनका, तो वो पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा गया है। ये बात किया जाए तो क्योंकि 4 के बाद 5 तारीख को देश के प्रधानमंत्री का भी आने का सुनिश्चित हुआ है। इसी को देखते हुए जो उनका जो शेड्यूल था वो आगे करा गया। देश के वो राष्ट्रपति पहुंचने वाली है वो लगभग 10 तारीख तय करी गई है। तो लेकिन जिस तरीके से इस पीरियडों की बात करा जाए तो उसमें पूरी तरीके से प्रतिबंध रहेगा। किसी तरीके से भी मेला जिस दिन स्नान शाही स्नान पर्व रहेगा ऐसे वीआईपीज को, ऐसी गाड़ियों को पूरी तरीके से प्रतिबंध रखा जाएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आशीष, आपने तमाम अपडेट हमसे साझा की।